अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास मैट्रिक एंड वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स क्लास। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने सॉल्व की थी एक्सरसाइज 1.1, तो उसके कुछ प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए थे। तो आज के लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 के जो बकाया प्रॉब्लम्स रहते हैं, रिमेनिंग प्रॉब्लम्स रहते हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। तो आज के स्टार्ट करते हैं हम कि कल हमने प्रॉब्लम नंबर 5 तक किया था। तो आज हम करेंगे प्रॉब्लम नंबर 6 से लेकर जो आगे होंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 6 के अंदर क्या बोल रहा है, फाइंड द ऑल सबसेट ऑफ ए सेट। अब ए सेट के जितने भी सबसेट हैं वो फाइंड करो। अब ए सेट किसके बराबर दे रहा है, ए बी सी डी, उसके सबसेट मालूम करने। ये ऑलरेडी हमने किए हुए हैं सबसेट के हिसाब से। तो ये वाला जो प्रॉब्लम होगा आप खुद ट्राई करना घर पर, अगर नहीं ना हो आपसे तो फिर आप क्या करोगे, कमेंट बॉक्स पर SMS कर देना है। तो उसके बाद इज देयर एनी सेट व्हिच हैज नो प्रॉपर सबसेट। प्रॉब्लम नंबर 7, इज देयर एनी a set which has no proper सबसेट। तो हमें प्रॉब्लम नंबर 7 जो दे रहा है, 7 नंबर प्रॉब्लम के अंदर क्या बोल रहा है कि क्या यहाँ पर कोई ऐसा हमारे पास सबसेट है जिसके पास कोई भी हमारा प्रॉपर सबसेट ना हो। तो अगर एक हिसाब से बनाएं तो हमारा क्या बनता है कि अगर सिंगलटन सेट हो गया, नल सेट हो गया। तो अगर सिंगलटन के हिसाब से बनाएं तो फॉर सपोज दिस इज मेरा सिंगलटन, सपोज के अंदर इसका ये क्या है, मेरा सिंगलटन सेट है। अगर इसके सबसेट निकालूं तो इसके सबसेट कौन से बनेंगे, एक बनेगा नल सेट, दूसरा क्या बनेगा। अब इसके दो सेट बनेंगे। ये सेम सेट क्या हुआ, इम्प्रॉपर, और इसका प्रॉपर सबसेट कौन सा हो गया, नल सेट। तो अगर मैं सपोजिशन में लेट ए बी नल सेट, ये क्या है, मेरा नल सेट है। अगर नल सेट के सबसेट बनाऊं तो इसके सबसेट कौन सी बनेंगे, ओनली नल सेट ही बनेगा, जो इसका क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट होता है। तो इज देयर एनी सेट, क्या यहाँ पर कोई ऐसा सेट है जिसके पास कोई भी प्रॉपर सबसेट ना हो। हाँ है, कौन सा वो सेट है, यस देयर इज अ सबसेट। तो इसका आंसर क्या होगा, यस देयर इज अ सेट which has no proper सबसेट। जिसके पास कोई भी प्रॉपर सबसेट ना हो वो सेट कौन सा है, which is नल सेट, जो हमारा नल सेट है। तो ये था हमारा प्रॉब्लम नंबर 7। प्रॉब्लम नंबर 7 के अंदर हमको क्या बोल रहा था कि अगर कोई भी सेट है आपके पास, कोई अगर यहाँ पर कोई ऐसा सेट हो जिसके पास प्रॉपर सबसेट ना हो तो वो कौन सा होगा, हमारा नल सेट ही होगा, जिसको हमारा प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। बकाया अगर सिंगलटन उठा लो, 2 पेयर के हिसाब से उठा लो, 3 के हिसाब से उठाएंगे तो उसके पास क्या होगा, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 8 दे रहा है, फाइंड अ सेट which has only one proper subset। क्या बोल रहा है, find a set which has only one proper subset। ऐसा सेट है, मुझे बताओ कि जिसके पास सिर्फ एक ही प्रॉपर सबसेट होगा। एक प्रॉपर सबसेट के जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर मैंने यहाँ पे सपोजिशन में ए सिंगलटन सेट उठाया, तो सिंगलटन सेट के अंदर हमारे कितने नंबर ऑफ सबसेट बने, 2 बने। एक बना नल सेट, दूसरा क्या बना, ए सेट। अब ये जो सेट बना ये क्या हुआ, इसका इम्प्रॉपर, और ये क्या बना, इसका प्रॉपर। तो ये क्या बना, इसका प्रॉपर, और ये क्या बना, इम्प्रॉपर। तो प्रॉपर कितने बने, ओनली एक ही बना। तो मतलब वो कौन सा सेट होगा हमारा जिसमें सिर्फ एक ही नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या होना चाहिए, सिर्फ ओनली 1। तो यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर, यस
वो सेट कौन सा होगा? अ सिंगलटन सेट which has only one proper सबसेट। तो सिंगलटन जो सेट होगा उसके पास ही हमारा क्या होगा? सिर्फ एक ही हमारा क्या होना चाहिए? होगा प्रॉपर सबसेट होगा। बकाया क्या होंगे उसको? एक उसका क्या होगा? इम्प्रॉपर होगा। टोटल सिंगलटन के अंदर हमारे नंबर ऑफ सबसेट कितने बनते? 2 बनते। अगर 2 नंबर ऑफ सबसेट बन रहे हैं तो एक क्या होगा उसका? सिंगलटन प्रॉपर होगा, तो एक क्या होगा उसका? इम्प्रॉपर होगा। ये था हमारा प्रॉब्लम नंबर 8। उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 9 दे रहा है इफ n ऑफ a which is equal to 10, n ऑफ a किसके बराबर दे रहा है? 10 के बराबर दे रहा है। then n of p of a which is equal to dash। अब ये जो है हमारे पास किसके हिसाब से दे रहा है? ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स के हिसाब से दे रहा है कि अगर किसी भी सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? 10 होनी चाहिए, तो उसके अंदर नंबर ऑफ पावर सेट कितने होंगे? अब निकालो नंबर ऑफ पावर सेट कितने होंगे इसके। कि अगर एक के हिसाब से देखूं तो n ऑफ a किसके बराबर होता है? 10 के। तो n ऑफ p ऑफ a किसके बराबर होगा? अब n ऑफ p ऑफ a का मतलब क्या होगा? हाउ मेनी पॉसिबल पावर सेट ऑफ अ सेट। तो n की वैल्यू क्या? 10, तो 2 पावर 10 रखेंगे। तो 2 पावर 10 को अगर सिंप्लीफाई करें तो रिजल्टन में क्या आएगा? 1024। तो 1024 क्या होगा? इसका आंसर होगा। तो n ऑफ p ऑफ a किसके बराबर होगा? 1024। 1024 इसका क्या होगा? पावर सेट हो जाएगा किसका? n ऑफ p ऑफ a। मतलब नंबर कितने पॉसिबल हमारे पावर सेट बनेंगे ए सेट के? 1024 बन जाएंगे। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जो दे रहा है वो दे रहा है यूज़ द एग्जाम्पल ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब सेट बिल्डर फॉर्म का कोई हमें एग्जाम्पल दे दो कि बिल्डर फॉर्म के अंदर द एग्जाम्पल क्या होगा नल सेट का? मतलब क्या? यूज़ सेट बिल्डर फॉर्म टू गिव द एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। नल सेट का एग्जाम्पल दे दो। अब नल सेट का कैसे एग्जाम्पल? कि अगर मैं कह दूं कि मिरापुर के अंदर जो प्रीवियस चेयरमैन था वो कोई वूमन थी, आप देखोगे बोलोगे कि प्रीवियस चेयरमैन कोई भी वूमन नहीं थी, तो वो क्या बनेगा? हमारा नल सेट बन जाएगा। तो या फिर हम बोल दें कि ऐसा नंबर जो क्या होना चाहिए? 2 से बड़ा होना चाहिए या 2 से बड़ा होना चाहिए और 3 से क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए। तो 2 और 3 से क्या कि 2 से बड़ा और 3 से छोटा कोई नेचुरल नंबर होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पे कोई भी एग्जांपल दे सकते हो। तो एग्जांपल दे दूँ, लेट ए बी अ सेट। ए क्या मेरा कोई भी सेट है, तो नंबर इसके क्या होंगे? ए विच इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 11 एंड 10। 11 और 10 के बीच में कोई हमारा नेचुरल नंबर होगा? नहीं होगा। तो इसको क्या? सेट बिल्डर फॉर्म। तो एग्जांपल देना है सेट बिल्डर फॉर्म का। सेट बिल्डर फॉर्म कैसे? विच इज इक्वल टू एक्स। सपोजिशन में उठाएंगे एक्स सच दैट एक्स। अब एक्स से जो सपोजिशन उठाई तो एक्स का वैल्यू किस सेट से ताल्लुक रख रही है? तो सेट बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एंड एक्स की वैल्यू कहाँ से लेकर कहाँ तक? 11 और 10 से बीच में। तो 11 इज लेस देन एक्स, एक्स इज लेस देन 10। तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा मेरा क्या? एग्जाम्पल हो जाएगा किसका? से नल सेट का। किस फॉर्म में? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो उसके बाद ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ये क्या था हमारा क्वेश्चन नंबर
10 जो क्या बोल रहा था कि एग्जाम्पल दो से किसी भी नल सेट का, लेकिन फॉर्म कौन सा होना चाहिए, सेट बिल्डर फॉर्म होना चाहिए। उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 11 क्या दे रहा है हमें, क्या चीज़ फाइंड करनी है। तो आज जो प्रॉब्लम नंबर 11 बता दूं कि कंसीडर अ सेट ए। प्रॉब्लम नंबर 11 के अंदर क्या बोला है, कंसीडर अ सेट ए विच इज इक्वल टू 1 2 3 4। ए के सेट है जो किसके बराबर है, 1 से लेकर 4 तक। फाइंड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी ऑफ ए। फाइंड अ प्रॉपर सबसेट बी ऑफ ए। क्या बी प्रॉपर सबसेट निकालना है किसका, ए का। फिर उसी हिसाब से देन प्रॉपर सबसेट ऑफ सी ऑफ बी। प्रॉपर सबसेट सी ऑफ बी, और जो बी सबसे प्रॉपर सबसेट निकाला ए का, तो उसी बी में से प्रॉपर सबसेट निकालना किसका, सी जो है प्रॉपर सबसेट निकालना किस में से, फिर बी में से। फिर क्या बोल रहा है, उसके बाद देन फाइंड डी प्रॉपर सबसेट डी। डी ऑफ बी, और जी सी जो मैंने प्रॉपर सबसेट निकाला बी में से, फिर सी में से एक और प्रॉपर सबसेट निकालना है डी, जो प्रॉपर सबसेट होना चाहिए किसका, सी का। मतलब इसी सेट में से मुझे प्रॉपर टू प्रॉपर निकालने। तो सॉल्यूशन लेट ए किसके बराबर, 1 2 3 4। अब ए तो इसके बराबर, अगर इसका कोई प्रॉपर सबसेट निकालूं तो 1 2 3 क्या हो जाएगा, बी विच इज इक्वल टू 1 2 3 बी। अब देखो कि बी यहाँ पे कंडीशन क्या है, 1 2 3 बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर मौजूद है और इक्वल भी नहीं है, तो बी क्या हुआ हमारा, प्रॉपर हो गया। तो इसी हिसाब से सी विच इज इक्वल टू किसके बराबर, 1 2। सी मैंने बराबर कर लिया 1 2। अब सी के सारे एलिमेंट बी के अंदर मौजूद है लेकिन इक्वल भी नहीं है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्रॉपर सबसेट। तो इसी हिसाब से डी विच इज इक्वल टू 1 और 2। अब ये वाला सेट उठाओ या ये वाला सेट उठाओ। अब देखो इन दोनों में से अगर मैंने 1 के हिसाब से निकाला तो ये सिंगलटन सेट क्या प्रॉपर सबसेट हो गया किसका, सी का। मतलब सपोजिशन में मैंने सेट उठा लिए, कंडीशन क्या होगी, सो बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, सी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, डी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। तो ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई होगी, ये आपका आंसर। सपोजिशन में ये प्रॉब्लम क्या होगा, सपोजिशन में होगा, क्योंकि सपोजिशन के अंदर दे रहा है कि अगर कोई भी ए सेट है किसके बराबर, 1 2 3 के बराबर, तो ऐसे सबसेट निकालो जो एक दूसरे की क्या प्रॉपर हो। मतलब बी सबसेट निकालो ए में से, लेकिन बी जो ए में से सबसेट निकालेंगे वो क्या होना चाहिए, प्रॉपर। तो बी की मैंने सपोजिशन में उठाई 1 2 3 2 3 4 1 3 4 भी आप उठा सकते हो। अब प्रॉपर ही है ना, तो ये प्रॉपर हो गया किसका, ए का। फिर इसी हिसाब से फिर क्या बोल रहा है, फाइंड आल्सो सी सबसे प्रॉपर सबसेट। मतलब सी जो है प्रॉपर सबसेट निकालना है किस में से, बी में से। फिर बी में से मैंने एक सेट निकाला 1 2 जो प्रॉपर है किसका, बी का। फिर इसी हिसाब से डी मुझे एक और प्रॉपर सबसेट निकालना है जो क्या होना चाहिए, प्रॉपर सबसेट होना चाहिए किसका, बी का, सी का। तो डी बराबर किया मैंने 1 के, तो ये जो प्रॉपर सबसेट बन गया किसका, सी का। तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, आपका आंसर हो गया। मतलब ये प्रॉब्लम था हमारा सपोजिशन के हिसाब से, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लेट लिख ली। उसके बाद यहाँ पे कुछ मुझे प्रॉब्लम दे रहा है क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 12 जो था, विच ऑफ द फॉलोइंग
आर इक्विवेलेंट सेट्स। कौन से हमारे जो हैं इक्विवेलेंट सेट हैं? तो ए के अंदर क्या दे रहा है? ए विच इज इक्वल टू ए बी सी और बी किसके बराबर दे रहा है? 1 2 3। फिर इसी साथ बी से कंडीशन के अंदर क्या बोल रहा है? ए विच इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी सेट विच इज इक्वल टू ए बी सी। फिर इसी साथ सी कंडीशन के अंदर ए सेट किसके बराबर दे रहा है? एक्स एज दैट एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 6 और इसी का बी सेट किसके बराबर दे रहा है? सेट ऑफ वावेल लेटर्स ए ई आई ओ यू। तो हमें बोल रहा है कि कौन से हमारे इक्विवेलेंट सेट हैं और कौन से नहीं है। तो एक हिसाब से हमने ऑलरेडी इसकी डेफिनेशन पढ़ी है कि इक्विवेलेंट सेट किसे कहते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ टू सेट्स आर सेम। मतलब क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, एलिमेंट में भी चेंज। तो आज जो प्रॉब्लम करें कि अब ये फर्स्ट वाला, तो इस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट एन ऑफ ए किसके बराबर? 3 एंड बी सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट बी सेट किसके बराबर? 3। अब देखो दोनों सेम है तो ए सेट क्या हो जाएगा? ए सेट इज इक्विवेलेंट टू बी। तो ये क्या होगा? हमारा इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो उसी हिसाब से सेकंड कंडीशन क्या दे रहा है? अब ए सेट के अंदर क्या बोल रहा है? एन ऑफ ए किसके बराबर? 4, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने? 4। तो एंड एन ऑफ बी किसके बराबर? विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट कितने? 3। अब देखो यहाँ पे 3 यहाँ पे 4, अब ये दोनों आपस में इक्वल तो नहीं हुए ना। तो अगर इक्वल नहीं है तो ये दोनों क्या होंगे हमारे? डज नॉट इक्विवेलेंट। मतलब क्या? डज नॉट इक्विवेलेंट। तो ये जो होगा कंडीशन ए और बी सेट क्या होंगे? ए एंड बी सेट आर डज नॉट इक्विवेलेंट। तो ये दोनों क्या होंगे? इक्विवेलेंट नहीं होंगे। फिर इसी हिसाब से ए सेट मुझे क्या बोल रहा है कि एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 6। मतलब इसको अगर सिंप्लीफाई कर सेट टेबुलर फॉर्म में, तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 6 के उनसे होंगे 1 2 3 4 5। अब ये कंडीशन हो गई। तो आ जाओ एन ऑफ ए विच इज इक्वल किसके बराबर? टोटल 5। एन ऑफ बी किसके बराबर? 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे कंडीशन देखो कि ये दोनों कंडीशन क्या सेम आ गई, इक्वल है। तो मतलब क्या? ए सेट क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट हो जाएगा किसका? बी। ए सेट किसके बराबर इक्विवेलेंट हो जाएगा? किसके? बी के। तो ये था हमारा इक्विवेलेंट के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 12 कि अगर कोई भी दो सेट दे रहा है तो उसके अंदर हमारे पास इक्विवेलेंट कौन से होंगे और इक्विवेलेंट कौन से नहीं होंगे। तो ये थी आज की हमारी जो रिमेनिंग प्रॉब्लम से एक्सरसाइज 1.1। कौन सी? एक्सरसाइज 1.1 के जो रिमेनिंग प्रॉब्लम थे। कौन से प्रॉब्लम? प्रॉब्लम नंबर 6 से लेकर 12, 6 to 12 जो हमने आज सिंप्लीफाई किए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम वेन डायग्राम के हिसाब से स्टडी करेंगे और उसके बाद हम आएंगे एक्सरसाइज 1.1 की, वो 1.2 पे।